आज देखिए वसीम शेख साहब जो है एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल कमेटी के वाइस नेशनल प्रेसिडेंट, तो उनसे पूछते हैं एपीआई गीते साहब जो है जिंसी पुलिस स्टेशन के किस ताल्लुक से उन्होंने जो बंदे को परसों उठाया, तो अभी इन्होंने क्राइम पे काम करते वसीम साहब इनके विचार जानते हैं उस ताल्लुक से। देखिए, जो एपीआई गीते सर है उनको मैं आज क्राइम और करप्शन पे मैं काम कर रहा हूँ, तो उनको मैं अच्छे से जानता हूँ। उनके साथ मैंने काफ़ी काम भी किए हैं। जैसे कि अक्सर मुझे लोगों के कॉल्स आते हैं कि सर हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गया, हमारे साथ वो प्रॉब्लम हो गया, तो सभी पुलिस ऑफिसर से मैं अक्सर कॉल करता हूँ और उनसे जो भी हेल्प हो सके वो हेल्प, लीगली हेल्प मैं उनसे लेता हूँ लोगों के लिए। लेकिन आज तक के एक 2.5 ईयर हो चुकी है एपीआई गीते सर से मेरा कन्वर्सेशन है। आज तक के कभी मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उन्होंने इस तरह की किसी के साथ हरकत की हो या किसी को उन्होंने तकलीफ़ दिया हो। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि उन्होंने किसी को तकलीफ़ दिया हो। और एपीआई गीते सर से भी मेरी बात हुई थी, उनसे भी मैंने पूछा कि सर ये जो आपका मामला सामने आया है ये क्या है। उन्होंने कहा कि ये जो बंदा है इससे पहले भी इसकी ऐसी हरकतें हो चुकी थी, ये हमेशा से करता है और हम जो है अपनी कार्रवाई कर रहे थे, लोगों को फाइन कर रहे थे और लोगों के साथ में जो मतलब लॉकडाउन का जो उल्लंघन कर रहे हैं, जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, ट्रिपल सीट जो घूम रहे हैं, इनको रोककर हम लोग कार्रवाई कर रहे थे। ये उस काम में अड़थड़ा डाल रहे थे और हमेशा से अड़थड़ा डालते हैं और पुलिस की ये इज्जत नहीं करते, इसीलिए हमने ये उन पर कार्रवाई की है। उनका बोलना ऐसा है वसीम साहब, जी, वो जो बंदा है मोहसिन शहर जो अध्यक्ष जो भी है कांग्रेस के जो भी है वो, तो उनका बोलना ऐसा है कि इनका जो पर्सनल महीना 2 महीने पहले कुछ अनबन हुई थी आपस में, तो उन्होंने पिछली जो दुश्मनी थी इन्होंने उस ताल्लुक से उनको अंदर खींचे और 353 उन पर डाले। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर उनसे कुछ कंसल्ट है और उनके साथ में कुछ हुआ है तो पुलिस ने इन्हें घर जाकर तो नहीं लेकर आई, ये खुद से पुलिस स्टेशन गए हैं, तो जाहिर है कि ये किसी काम में अड़थड़ा डालने के लिए गए हैं या वहाँ से जा रहे होंगे। तो मैं ना तो पुलिस के फेवर में बात कर रहा हूँ ना मोहसिन खान के खिलाफ बात कर रहा हूँ। मैं जो एक आप मुझसे अगर प्रतिक्रिया ले रहे हो, आप मुझसे अगर मेरा ओपिनियन ले रहे हो कि ये जो हुआ क्या सही है या गलत, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मोहसिन खान वहाँ से खुद गए हैं और जब वो मोहसिन खान खुद वहाँ पे गए हैं, वो बता रहे कि उनका पेट्रोल ख़त्म हुआ और पुलिस ने उनके ऊपर कार्रवाई की। और पुलिस का ये कहना है कि वो वहाँ पे हमारे काम में अड़थड़ा डाल रहे थे और ये हमेशा से करते हैं और वो अब उनकी जो पोस्ट है उसका वो मिसयूज़ करते हैं, पोस्ट का दबाव पुलिस पर डालते हैं अक्सर, ये सारी चीज़ें होती है। तो एपीआई गीते सर ने जो किया वो सही किया गलत किया वो कोर्ट विल डिसाइड। अभी जब एफआईआर हुई है, ये लोगों ने भी अगर क्रॉस किया है, कोर्ट विल डिसाइड और सीपी सर के पास भी ये लोग जा चुके हैं, सीपी सर भी उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन मेरी जो प्रतिक्रिया अगर आप लेना चाह रहे हो तो मैं ये कहूँगा कि एपीआई गीते सर जो है मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ और मैं सभी ऑफिसर्स को जानता हूँ, कौन सही है कौन गलत है, किसका क्या चल रहा है। मैं सभी ऑफिसर से कन्वर्सेशन में रहता हूँ क्योंकि मैं भी क्राइम और करप्शन पे काम कर रहा हूँ। तो मैं इस रिलेटेड लोग मेरे पास जब आते हैं हेल्प के लिए तो मैं उन्हें कॉल करके कन्वर्सेशन होता है, उनके पास पर्सनली जाके मिलता हूँ। तो एपीआई गीते सर को मैं जानता हूँ, इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है और मुझे नहीं लगता कि ये जो हुआ है मामला, ये जो बताया जा रहा है हकीकत है। तो हकीकत जो भी हो कोर्ट विल डिसाइड और सीपी सर भी देखेंगे वो जो चल रहा है। उसमें वैसे वसीम भाई जैसा आप बता रहे हैं कि कोई भी ऑफिसर ऐसा नहीं करता, ठीक है, लेकिन उनका बोलना क्या है, एहसान उस्मानी साहब की आज हमने बाइट ली है, उनके भी जो मतलब विचार थे, उनकी राय थी कि इनके बारे में क्या एक्शन लेना चाहिए, तो उन्होंने जो एक्शन लिया है सीपी साहब के पास में एक निवेदन दिया है, लेटर दिया है कि इनको जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाए। देखिए, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि कोई भी ऑफिसर ऐसा नहीं करता है, क्योंकि मेरे कहीं सारी कंप्लेंट्स हैं जो पुलिस के ख़िलाफ़ है। मैंने कहीं अभी बीच में मैंने केवी पाटिल कांस्टेबल है सिटी चौक के, उनके खिलाफ़ मैंने एक शिकायत दर्ज किया हूँ कि उन्होंने बदतमीज़ी से पेश आए, सारी चीज़ें की हैं। उसके बाद जिनसी के जो वरिष्ठ इंस्पेक्टर हैं उसी पुलिस थाने के, उनके खिलाफ़ भी मैंने शिकायत दर्ज किया हूँ। मैंने वहाँ के सब इंस्पेक्टर दिनेश सूर्यवंशी के खिलाफ़ शिकायत दर्ज किया हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ पुलिस ये हरकत नहीं करती है, लेकिन उसमें ऑफिसर्स जो होते हैं, जैसे कि इन्होंने बताया कि आरएसएस के ये लोग हैं, पुलिस बता रही है कि हम आरएसएस के हैं और, तो ये सारी चीज़ें साफ जाहिर होती है टेक्निकल है। तो जो लीगली कार्रवाई आप करें और इस तरह के एलिगेशंस अगर आज हम किसी एक अच्छे ऑफिसर्स पे करते हैं, उस ऑफिसर्स का ट्रांसफ़र हो जाता है, तो हम एक अच्छा ऑफिसर्स खो देते हैं इस वजह से। और दूसरी चीज़ ये है कि आज आप देख रहे हैं लॉकडाउन है, 8 बजे से बाहर पब्लिक को नहीं जाना चाहिए, कर्फ्यू चल रहा है, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि लोग बाइक पर घूम रहे हैं और अक्सर मुझे भी कॉल आते हैं कि सर हमको यहाँ पे पुलिस ने पकड़ ली है। लेकिन मैं उनके मैटर में पुलिस को कॉल नहीं करता। क्यों नहीं करता है कि हम उनको कॉल करके अगर चाह रहे हैं, पुलिस को कह रहे हैं कि सर इतनी बार उसे हेल्प करो और छोड़ दो, पुलिस मान भी लेती है, ठीक है, रिक्वेस्ट करने पर। लेकिन ये हम पब्लिक को बढ़ावा दे रहे हैं,
हम उनको बढ़ावा देते हैं और क्राइम करने के लिए। हाँ ठीक है, वसीम सर है, फ़ोन कर लेंगे, ये साहब कर लेंगे, ये कार्यकर्ता है, कॉल कर लेंगे। तो हम ये पब्लिक को बढ़ावा देते हैं कि आप क्राइम करो। तो इसीलिए क्राइम को बढ़ावा देने के बराबर होता है। पब्लिक को चाहिए कि जब 8 बजे तक आपको टाइम दिया गया है, 9 बजे तक टाइम दिया गया है, जो भी गवर्नमेंट रूल से आपको टाइम दिया गया है, उस टाइम पे आप अपने घर चले जाओ। लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें, आप पर कार्रवाई भी नहीं होगी, किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और कोई आपके सरकारी काम में इंटरफेयर नहीं करेगा तो पुलिस ये कार्रवाई भी नहीं करेगी। अच्छा, आज जो ईशान उस्मानी साहब के पास हमने जो बाइट ली है 353 जो मोहसिन खान के ऊपर जो लगी, तो 353 लगने का इतना बड़ा रीज़न क्या हो सकता था? क्योंकि इन्हों 8 बजे के बाद बाहर थे, ठीक है, पेट्रोल खत्म हो गया वहाँ तक, ठीक है, इनको जो भी फाइन हो तो फाइन देना। इनका बोलना है कि सरकारी कामों में ना अड़थड़ा था। जो आपने पूछा है कि 353 क्यों हुआ है, 353 आईपीसी ये जो है, ये सरकारी किसी भी काम में अड़थड़ा डालने पर ये सेक्शन लगाए जाते हैं, लेकिन इस सेक्शन को प्रूव करना पड़ता है कि इन्होंने ये हरकत की है। तो वो कोर्ट विल डिसाइड, वो कोर्ट का काम है कि व्हाट टू डू, कोर्ट करेगी जो करना है। वो सिर्फ एक आईपीसी है, एक एक्ट है कि उस एक्ट के तहत अगर आपने किसी भी सरकारी काम में, ना कि सिर्फ पुलिस के काम में, किसी भी सरकारी काम में आप अड़थड़ा डालते हो, उनको अपना काम करने में उनको रोकथाम करते हो या उनको परेशान करते हो, तो वो पुलिस आपको, उनको राइट्स है कि वो आपके ऊपर 353 करे। अच्छा, अभी ये जो लॉकडाउन का जो सिलसिला चालू है, महाराष्ट्र लॉकडाउन जो होने के जो ऊपर से चालू है मीटिंग जी, कि मतलब अपने पास जो पेशेंट की तादाद बढ़ती है, कोरोना पॉजिटिव जो बहुत पाए जा रहे हैं अपने पास जी, ऑल महाराष्ट्र में, ऑल वर्ल्ड में, दुनिया में बोलो, लेकिन अभी अपने जो यहाँ की जो गवर्नमेंट है, अपनी जो प्रशासन है जी, तो यहाँ के जवानों को आप क्या मैसेज देंगे उस ताल्लुक से? देखिए मैं जवानों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि अक्सर लॉकडाउन में, कर्फ्यू में ये लोग उल्लंघन कर रहे हैं, लॉकडाउन का, कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे हैं। इन्हें कोई काम नहीं होता है तभी ये बाहर होते हैं, चाय पीने के लिए कागजीपुरा जाएंगे, यहाँ जाएंगे। तो मैं सबसे अपील करूँगा कि आप 8 बजे तक आपको जहाँ घूमना है घूमो, आपको पूरा दिन दिया गया है, आप अपने काम कर लो बिफोर 8, और उसके बाद आप अपने घर चले जाओ। तो सबको यही मैसेज देना चाहूँगा।